ठीक है। सो हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। और एकदम बेसिक का मतलब है कि पानी के बारे में थोड़ा-सा पहले हम लोग पढ़ते हैं और पानी में फिर एसिड डाल के चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है? तो बेसिक से शुरू करें हम लोग कि या फिर तुम लोग को क्वेश्चंस करना है डायरेक्टली? बोलो। सर थोड़ा थ्योरी और फिर क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा-सा बेसिक कर लेते हैं फिर हम लोग, है ना? देखो, सबसे पहले तो अपने दिमाग में तुम एक चीज़ बैठाओ कि हम चैप्टर को डील कैसे करते हैं। फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हाउ आर वी डीलिंग विद दिस चैप्टर। तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, वो तुम्हारा 5 पार्ट में डिवाइडेड है ना? 5 पार्ट में। और वो क्या-क्या पार्ट है? क्या? काट दीजिए, खा लेंगे थोड़ा-सा। थोड़ा-सा खाएँगे। लगा दीजिए हल्का-सा। पानी दीजिए तो पहले हमको, पानी पिएँगे। कल जो बनाए थे ना हम, वही बनाइए तो। देखो, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तुमको जब तो एक अपने दिमाग में तुमको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा चीज़ों का, ठीक है ना? तब वो तुमको रिविज़न करने में आसानी होगा। जो पहला पार्ट है, वो है तुम्हारा नॉर्मल एसिड बेस जब तुम पानी में डालते हो, ठीक है? दूसरा पार्ट है तुम्हारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, ठीक है? फिर एक आता है तुम्हारा बफर, फिर आता है इंडिकेटर थ्योरी, ठीक है? और फिर आता है तुम्हारा सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह, केएसपी वाला, है ना? तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है ये चैप्टर। तो सबसे पहला पार्ट जो है, वो है सिंपल एसिड एंड बेस वाला। तो जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का, ठीक है? पार्ट 1 वो है एसिड स्लैश बेस इन वाटर, ठीक है ना? माइक किसी का ऑन एक बार बंद कर लो, जब मतलब जब कुछ पूछेंगे तब चालू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाते समय थोड़ा-सा बंद रख लो। तो अब देखो, तुम पानी में डाल रहे हो, लेकिन पानी में जब तुम एसिड और बेस को डाल रहे हो बाबू, तो उससे पहले तुमको ये पता होना चाहिए पानी के बारे में। पानी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, तुमको इससे पहले कि तुम पानी में एसिड बेस डालो और फिर उसका पीएच पता करो, उससे पहले मैं तुमको पानी के बारे में पढ़ाता हूँ कि पानी के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और पानी क्या करता है। देखो, जो H2O है, वो क्या है? H2O हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक का मतलब है जिसका डिसोसिएशन बहुत कम हो, ठीक? अब पानी में एक इक्विलिब्रियम होता है ना? जैसे मान लीजिए आप ये एक बॉटल लिए, एक कंटेनर लिए पानी का, है ना? ये पानी का आप एक कंटेनर लिए, इस पानी के अंदर में ये एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है। वो इक्विलिब्रियम किसका है? वो इक्विलिब्रियम है H2O लिक्विड, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ये इक्विलिब्रियम पानी के अंदर। अब जब आप अब जैसे मैं बोल दिया इक्विलिब्रियम है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो आता है के आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2O, समझे? और वो होता है H प्लस इंटू OH माइनस
H+ इंटू OH माइनस बाय H2। तो ये मेरा ये क्या है आपको इसमें क्या क्या है? नींबू है ना खाली? नींबू है, काला नमक है और चाट मसाला डाल दिए? चाट मसाला नहीं वो डाल नहीं दिए? है। डाल दिए? हिंग। हाँ, हींग, चाट मसाला भी डाल दीजिए और बर्फ भी डाल दीजिए इसमें। हाँ, तो ये H2 है, ठीक है। तो ये जो डिसोसिएशन है, अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक डिसोसिएशन है, तो इसका मतलब इसका जो डेल्टा एच है, जो डेल्टा एच है इसका, वो डेल्टा एच क्या है? ग्रेटर देन 0 है, मतलब एंडोथर्मिक है ये, एंडोथर्मिक। ठीक। अब देखिए, बस बस हो गया, बस चीनी हल्का सा, एकदम बहुत कम। अब जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन, वो पानी का हमको ऑलरेडी पता है, वो कितना होता है? 55.55 m। ये कंसंट्रेशन पानी का होता है। अब डाल दीजिए, चम्मच दे दीजिए। अब देखो बाबू, जो H+ इंटू OH माइनस लिखे, तो अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मोस्टली जो कैलकुलेशंस होता है, कहीं पे भी दिया हुआ है कैलकुलेशंस वगैरह, तो ज्यादातर कैलकुलेशंस वगैरह जो होता है सब 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस टेक प्लेस एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस में, नंदू 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि जो H+ इंटू OH माइनस होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपका 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 55.55 है, तो जो K आयोनाइजेशन होता है या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है, वो 10⁻⁻14 बाय 55.55 होता है, विच इज 1.8 समथिंग इंटू 10⁻⁻16 हो जाता है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया पानी का, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, तो अब आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फिर क्या होता है? तो देखिए, के आयोनाइजेशन इंटू H2O का जो कंसेंट्रेशन होता है, इसको हम कहते हैं KW, विच इज इक्वल टू H+ इंटू OH माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. हाँ, क्लियर एकदम। अब क्या है, अब आगे समझते हैं हम लोग, आगे क्या है देखिए। तो इसका मतलब है देयरफॉर जो KW है इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसी में आपको बोले कि व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, बेसिकली वाटर है तो वाटर का बात हो रहा है, तो या फिर परसेंटेज अल्फा कितना है। तो देखिए कितना, अब इसको समझने के लिए मैं वापस से एक बार इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं। तो H+ प्लस OH माइनस, तो आपका अगर मान लो ये डिसोसिएटेड नहीं है, तो ये कंसंट्रेशन इतना है T=0 पे, पर क्योंकि ये डिसोसिएटेड होता है ना, ये डिसोसिएटेड ऑलरेडी होता ही है शुरुआत से ही। मैं इसको लिख देता हूं, आपका कितना लिख दूं, तो 55.55 माइनस 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, ठीक है। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 55.55। तो अल्फा कितना होगा कि कितना था और कितना टूटा, कितना टूटा, 10⁻⁻7 बाय 55.55 इंटू 100, तो ये अल्फा हो जाएगा हमारा, है ना। तो अल्फा कितना आ रहा है, 10⁻⁻7 हो गया ना, 1.8 इंटू 10⁻⁻7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमारा अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये अल्फा किसका है? पानी का है। अब क्या है, अब क्या समझना है हमको कि इसका मतलब क्या है कि KW जो है, KW वो 10 का पावर -14 है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने और इसी के अनुसार जो पीएच स्केल है वो एडजस्ट हो जाता है 0 और 14, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट 7 पे आ जाता है। अगर तापमान बढ़ाए और तापमान बढ़ाए सच दैट KW बढ़ेगा। KW क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डेल्टा H जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तापमान बढ़ाने से पानी और टूटेगा, तो पानी और टूटेगा तो KW कितना हो जाएगा? KW मान लेते हैं इसे ही, कोई रफ अप्रॉक्स ऐसे ही कुछ ले लिए। इसका मतलब क्या है, जो अब नया पीएच स्केल बनेगा वो छोटा होगा, यानी KW बढ़ेगा, पीएच स्केल छोटा होगा, और जो न्यूट्रल पॉइंट है वो आएगा 6.5। ठीक है। और मान लीजिए टेम्परेचर घटा दिए सच दैट कि KW आपका घट गया 10 का पावर -15, तो उस केस में ये 0 है, ये 15 है, तो ये कितना आएगा? 7.5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में अब जो 7 है, 7 वो क्या है? एल्कलाइन है। और इस केस में जो 7 है वो क्या है? एसिडिक है। तो जो जो कंडीशन होता है एसिडिक होने का या न्यूट्रल होने का या फिर एल्कलाइन होने का, वो ये कंडीशन नहीं होता है कि pH इक्वल टू 7 होना चाहिए या 7.5 होना चाहिए। नंदो, वो कंडीशन क्या है? देखिए तो वहां ठीक से बंद है, वहां पे, वहां से आवाज फिर भी आएगा, ये तो एयर टाइट में ही है ये। वही है ना, वो एक्चुअली पूरा खिड़की ही बदलवाना पड़ेगा। खिड़की बदलवाने से वो थोड़ा साउंड कम हो जाएगा। ठीक है। एनीवेज, ये बंद करके आप फिलहाल। तो अब देखो कंडीशन क्या है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर न्यूट्रलिटी। तो कोई सोल्यूशन न्यूट्रल के लिए कंडीशन ये नहीं होता है कि pH इक्वल टू 7 होना चाहिए। कंडीशन ये होता है कि H प्लस इक्वल टू OH माइनस होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई एसिडिक है तो कंडीशन उसका pH से नहीं करते हैं, हम बोलते हैं H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस होना चाहिए। और उसी तरह अगर आपको एल्कलाइन है अगर एल्कलाइन है तो फिर आपको करना पड़ेगा कि OH माइनस जो है ग्रेटर देन H प्लस। ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल पानी का आइडिया हो गया। अब मैं सीधे एंटर करता हूं एसिड और बेस पे। तो एसिड स्लैश बेस इन वाटर। ठीक है। अब इस पे आते हैं सीधे। तो एक आइडिया दे दिया मैं आपको, बेसिक आइडिया दे दिया। अब मैं आता हूं इस पे। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको केस समझाता हूं कि क्या क्या केस बनता है। पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। मैं एसिड के टर्म्स में लिख रहा हूं। ठीक है। ये अंडरस्टूड होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। तो पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोप्रोटिक, मोनो। ठीक, पहला। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड पॉली। ठीक। तीसरा आता है दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए। ठीक। अब आइए चौथा। चौथा आता है वीक एसिड मोनो। पांचवा आता है वीक एसिड पॉली। छठा आता है वीक एसिड मिला दिए। ठीक। अब सातवां आइए। सातवां आता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमको ये 7 केस पढ़ना है।
ये 7 केस। अभी देखिए, अगर इस 7 केस को देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी एसिड और बेस को फिलहाल नहीं मिलाया हूं मैं। 3 केस स्ट्रॉन्ग एसिड का, 3 केस वीक एसिड का, और 1 केस स्ट्रॉन्ग प्लस वीक का। हेलो, नहीं नहीं, घर आ जाए, क्लास ले रहे ऑनलाइन, नए आईपैड पे। हाँ, क्लास चल भी रहा और माइक ऑन भी है। ठीक है, वैसे हाँ। हाँ हाँ, चलिए, तो हम लोग एकदम बेसिक केस से हम लोग शुरू करते हैं। तुरंत 5 मिनट में ये खत्म कर दूंगा मैं अभी। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाला जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाल देते हैं। तो हम लोग पानी में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल रहे हैं पानी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पानी का टंकी है और इसमें आप ऐड किए हैं HCl है, ठीक है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हो गया आपका केस 1, स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोप्रोटिक, ठीक। अब यहां पे अपने को क्या समझना है, ये देखते हैं। देखिए, पानी में जब आप HCl डाले तो पानी में क्योंकि HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दो बातें हैं, आप समझिएगा। एक तो पानी में HCl का टूटना, किसमें, H प्लस और Cl माइनस में, और एक पानी खुद है, और पानी का भी एक इक्विलिब्रियम होगा कुछ इस तरह से, H प्लस प्लस OH माइनस। मान लेते हैं कि HCl का कंसेंट्रेशन जो आप ऐड किए हैं वो C1 है, C1, ठीक है। तो यानी कि यहां पे क्या आ गया, C1 आ गया, ठीक। तो अब जो पानी वाले इक्विलिब्रियम में आपको C1 मिलेगा H प्लस, क्योंकि H प्लस वो HCl से आ रहा है। तो पानी अगर सिर्फ पानी होता और HCl ना होता तब 10⁻⁻7 होता H2O से, जो H प्लस और OH माइनस आ रहा है। पर क्योंकि अब H प्लस भी है तो स्वाभाविक है कि अब वो जो अमाउंट पानी से आ रहा है वो अब 10⁻⁻7 नहीं होगा। तो कितना होगा, एक चीज तो पक्का है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो x है ये 10⁻⁻7 से कम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि Kw जो है वो एक आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, सो देयरफॉर Kw अगेन विल बी रिटन एज सेम, उसी तरीके से। और इसको हम लिखेंगे C1 प्लस x इंटू x इक्वल टू 10⁻⁻14, ये लिखेंगे, ठीक है। बोलो, क्लियर है। यस। अब देखो, पूरा खेल जो है वो इसी पे टिका है कि अप्रोक्सीमेशन हो सकता है कि नहीं। मतलब क्या है उसका, कि पानी से जो H प्लस आ रहा है और जो HCl से H प्लस आ रहा है, अब देखो जो H प्लस टोटल है वो उसका 2 सोर्स है, उस H प्लस का, उसका एक सोर्स होता है पानी और दूसरा सोर्स उस H प्लस का है एसिड HCl। तो हमको बस यही देखना है कि क्या मैं ये मान सकता हूं कि H प्लस टोटल पूरा का पूरा HCl से आ रहा है या फिर दोनों से आ रहा है। अब उसका हमको सब खेल तो अब अप्रोक्सीमेशन पे टिका है कि कब अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो चलिए उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं और फिर उसके बाद मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा। तो क्या लिखना है मेरे को, तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं। अगर आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द pH of 10⁻⁻4 m HCl aqueous solution, इसका pH निकालना है। अब इसका मतलब क्या है कि जो H प्लस है जो HCl से आ रहा है वो 10⁻⁻4 m है,
ठीक है, तो इसका मतलब आप जब ये इक्विलिब्रियम लिखेंगे H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां पे आप लिखेंगे 10 का पावर -4 प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब आप देखिए कितना आसान है समझना कि जो x है वो 10⁻⁻7 होता जब HCl से नहीं था, कुछ H प्लस अगर हम नहीं माने, लेकिन जो H प्लस HCl से आ रहा है वो पानी का H प्लस जो होता है वो 10⁻⁻7 होता, उससे भी 1000 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब साफ है कि कॉमन एन इफेक्ट से जो x है वो 10⁻⁻7 से और भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले टर्म को मैं इतना मान सकता हूं। ठीक है, सो देयर फोर 10 का पावर -4 इंटू एक्स इक्वल टू 10 का पावर -14। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10 का पावर -10। तो जो हम अनुमान लगाए थे कि x को कम होना चाहिए बहुत 10⁻⁻7 से, वो अनुमान हमारा बिल्कुल सही है। तो ये करना बिल्कुल सही रहेगा, है ना। और क्योंकि ये करना बिल्कुल सही रहेगा तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि एक्सक्यूज मी, हाँ, तो इसका मतलब है कि हम आराम से पानी वाले H प्लस को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक और बात है कि जब ये 10⁻⁻4 था तब ये 10⁻⁻10 आया। इस देयरफॉर जब अगर ये 10⁻⁻5 होता तो पानी से 10⁻⁻9 होता। जब ये 10⁻⁻6 होता तो पानी से 10⁻⁻8 होता। यानी जैसे जैसे HCl से H प्लस घट रहा है पानी का H प्लस बढ़ रहा है। तो हमारा जो एक हम अप्रोक्सीमेटली जो हम बोलते हैं अप्रोक्स कि कब पानी को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि जब H प्लस एसिड से एसिड से ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻⁻6 हो एसिड से, तो हम ये मान लेंगे कि H प्लस जो पानी से आ रहा है वाटर से वो उसको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर H प्लस एसिड से आपका कम आ रहा हो 10⁻⁻6 से, तो उस वक्त हमको H प्लस वाटर को इग्नोर नहीं करना है, इंक्लूड कर लेना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं और उसी से कंक्लूड कर दूंगा फिर मैं, कि अगर मान लीजिए पीएच निकालना है, और किसका पीएच निकालना है, पीएच निकालना है 10⁻⁻7 HCl एक्वस का, तो कैसे निकालेंगे? तो सीधे हम लोग इक्विलिब्रियम लिखेंगे पानी का H प्लस प्लस OH माइनस, तो 10⁻⁻7 प्लस एक्स, एंड ये एक्स हो गया, तो 10⁻⁻7 प्लस एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10⁻⁻14। पर इस तरह से लिखने से अच्छा दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, डायरेक्टली H प्लस निकाल लेते हैं। तो डायरेक्टली H प्लस निकालने का मतलब है इसको ले लेते हैं y, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 10⁻⁻7। तो y इंटू वाई माइनस 10⁻⁻7 इक्वल टू 10⁻⁻14। सो वाई स्क्वायर माइनस 10⁻⁻7। तो करना क्या है, बेसिकली करना कुछ नहीं है, करना इतना ही है कि भाई अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। अब इंजीनियरिंग आईआईटी करने जाना है और क्वाड्रेटिक से घबराएंगे तो फिर लालत है हम पे, है ना। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, समझे कि नहीं। ऐसे नहीं चलेगा कि हम क्वाड्रेटिक से भाग गए। अगर हम क्वाड्रेटिक से भागेंगे तो फिर हमको पेंगुइन के जैसा मोह माया त्यागना पड़ेगा आईआईटी का। ठीक है, तो वाई स्क्वायर 10, ये तो यहां से वाई सॉल्व करके निकाल लेंगे, वाई को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जो भी आएगा। और फिर जैसे एच प्लस आ गया तो एच प्लस कितना आता है यार, सॉल्व करके बताओ तो जल्दी से, कितना आ रहा है?
कितना आता है? सॉल्व करके बताओ जल्दी से। मैं तो डायरेक्टली वैल्यू देख ले रहा हूँ, ऐसे तो याद आ रहा है कि शायद कुछ क्या तो वैल्यू तो था, लेकिन अब देख के जल्दी से लिख दे रहा हूँ मैं फिलहाल अभी। कितना था जी? 1.618 ठीक है चलो। तो y जो आता है वो कितना आता है? ये आ जाता है 1.618 इंटू 10 का पावर -7 आता है। ठीक है, तो ये आ गया H+। तो साफ दिख रहा है H+ 10 पर -7 से ज्यादा है, 10 पर -7 से ज्यादा है। तो pH निकालेंगे जब इसको यूज करके, तो जब इसको यूज करके pH निकालते हैं तो वो आता है 6.8। उसी तरह जब, तो अब हमको याद कर लेना है, याद कैसे क्या कर लेना है, वैल्यू याद कर लेना है। क्या? अगर एसिड से आता हुआ H+ 10 to the power -3 है, तो अगर एसिड से आता हुआ H+ 10 का पावर -3 है, तो pH कितना होगा? 3। अगर 10 to the power -4 है, pH कितना होगा? 4। 10 to the power -5 है, pH कितना होगा? 5। 10 to the power -6 है तो ऑलमोस्ट 6। 10 to the power -7 है तो 6.8 हो जाएगा, तो याद रख लो। और 10 to the power -8 है तो 6.98, और 10 to the power -9 है तो ऑलमोस्ट 7 से थोड़ा सा कम, है ना? और वही अगर बेसिक सोल्यूशन होता तो उसको उसी तरह से करते, 6.8 की जगह 7.2 और 6.98 की जगह 7.02 एंड 7 प्लस कर लेते। समझ में आ गया ना? बोलो, बोलो भाई, समझ में आ गया यहां तक जो यस। बेसिक पढ़ाए हैं? तो अब एक अच्छा क्वेश्चन करे कि इजी क्वेश्चन करे, ये बता दो तुम मेरे को। अच्छा कर दो। तो थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिसमें एसिड प्लस बेस मिला के है ना, सॉरी एसिड प्लस एसिड मिला के, दो एसिड मिला के है। तो थोड़ा सा पढ़ाए हैं तुम लोग को, बेसिक बताए, बेसिक बताते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी करते जाते हैं, उसमें कोई बुराई है नहीं। तो एक अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फिर बोल रहे हैं, एक वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार हम देखते हैं, 10 पर -4, 10 पर -2, फाइंड परसेंटेज H+ फ्रॉम वाटर। चलो क्वेश्चन हमको याद हो गया है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इनिशियली जस्ट ऐड करते वक्त HCl का कंसंट्रेशन वो 10 का पावर -4 m है, एंड CH3COH का जो कंसंट्रेशन है वो 10 to the power -2 m है। ठीक, और बढ़िया क्वेश्चन हम पहले बता दे रहे, इजी क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बोलोगे तो इजी भी करा सकते हैं। तो के जो के किसका, ऑब्वियसली एसिटिक एसिड का, वो है 2 × 10 का पावर -5। क्वेश्चन सीधे लिख देता हूं मैं, क्या निकालना है? फाइंड परसेंटेज अल्फा ऑफ H2O। अब क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पहले बता दो, फाइंड परसेंटेज अल्फा ऑफ H2O। लेकिन इसको अल्फा निकालने से पहले तुम क्या निकालो, तुम पहले निकालो फर्स्ट, तब तुम स्टेप बाय स्टेप करो। पहले तुम निकालो कि टोटल H+ पानी में कितना है। तो फाइंड परसेंटेज अल्फा ऑफ H2O ऑल्सो, एक ये हो गया, और एक चीज निकालना, फाइंड परसेंटेज H+ फ्रॉम H2O, ये भी करो। तो काफी अच्छा बता दे रहे हैं। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, नॉट इजी माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन इज नॉट इजी। फ्रेंड्स प्लीज ट्राई द क्वेश्चन।
चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं। पहले तुम ये लिखो, थोड़ा सा हिंट दे रहे, थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करेंगे कि HCl से H प्लस और Cl माइनस कितना आ रहा है? 10 का पावर -4, 10 का पावर -4। ठीक है। अब एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड से तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे 10 का पावर -2 1 माइनस अल्फा, 10 का पावर -2 अल्फा, 10 का पावर -2 अल्फा प्लस 10 का पावर -4। अब तुम क्या करोगे? अब तुम पहले चेक करोगे अल्फा अप्रॉक्स, और वो भी कौन सा? विदाउट कॉमन आयन वाला। वो कितना होता है? √Ka/C। तो 2 इंटू 10 का पावर -5 बाई 10 का पावर -2, सो विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 पर -3 20। तो √20 इंटू 10 का पावर -2, तो 4 हो गया। तो ये ऑलमोस्ट हो गया 0.04 समथिंग। कितना हो गया? अब ये तो बहुत कम है, और ये तब है जब कॉमन आयन नहीं होता। जब कॉमन आयन नहीं था तब भी ये लेस देन 1 था। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन तो ये और भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल चलेगा। तो अब यहीं पे लोग थोड़ा सा गलती कर जाते हैं। अब यहां इसके आगे अभी मैं नहीं आपको बताऊंगा। अब इसके आगे आप पहले सोचिए अपना। हुआ किसी का? इसके आगे क्या करेंगे? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? सर HCl का कंट्रीब्यूशन ही लेंगे H+ में। एकदम गधा हो। कोई बात नहीं बाबू, अच्छा, वेल ट्राइड। है ना? गधा तो मैं बहुत प्यार से बुला रहा हूं बाबू। देखो बाबू, अल्फा 1 से कम है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10⁻²। देखो यही, अरे यार, ये सबसे बड़ा, अरे यार फिर से वही हो गया। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि अगर कोई बोले कि 10⁻², अल्फा प्लस 10⁻⁻4 को आप 10⁻⁻4 लिख सकते, ये नहीं कर सकते। ये गलत। अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में कम है।
जैसे इसको आप देखिए, ये क्या लिखा है, 10⁻² कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस 10⁻²। भाई अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में कम है ना, अल्फा जो है वो 10⁻² के रेस्पेक्ट में कम नहीं है ना, तो यू कैन नॉट राइट अल्फा प्लस 10⁻² ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻²। ये तो गलत। द ओनली अप्रोक्सीमेशन विच यू कैन डू इज कि आप इसमें, आप इसको 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 ले सकते हो, ये अप्रोक्सीमेशन बस हो सकता है, इसके अलावा और कोई अप्रोक्सीमेशन इसमें नहीं हो सकता है। बोलो समझ में आया? समझ में आया सबको कि डाउट है? अरे मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं, बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। नो सर। नहीं समझ में आया? समझा सर। अच्छा ठीक, ठीक। सो इसका मतलब अब मैं के लिखूंगा, किसका? एसिटिक एसिड का के लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर के इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू 10⁻², अल्फा इंटू 10⁻² अल्फा प्लस 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻²। तो यहां से ये कैंसल हो जाएगा, 10⁻² कॉमन निकलेगा ऊपर, तो 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻² अल्फा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻² अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 9। अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिए हम कहीं। 9 नहीं होगा सर। कितना होगा ये? कैलकुलेशन में से तो नहीं किए हैं। 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 अल्फा प्लस 10⁻⁻2 अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻³ बी स्क्वायर। हो गया हो गया हो गया हो गया, -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac तो +8 इंटू 10⁻⁻3/2a। तो अल्फा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻²। तो है नहीं, 18 इंटू। अरे नहीं रे भाई, √81 है, 9 हो गया, 9 हो गया भाई, 9 हो गया। 9 इंटू 10⁻⁻2 माइनस 10⁻⁻2/2। ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 0.04 आ गया। तो ये हो गया अल्फा। आ गया ना अल्फा? अब एक बार अल्फा आ गया तो H प्लस भी आ गया। तो H प्लस कितना होगा? देयरफॉर के इंटू ए। H प्लस हो जाएगा 10⁻⁻2 अल्फा प्लस 10⁻⁻4। का बोल रहा है रे? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। देयरफॉर पीएच कितना हो गया? पीएच तो हो गया 4 माइनस लॉग 5। तो ये कितना हो गया? 3.3। अब क्या करना है? ऑल्सो, अब ये तो काफी अच्छा H प्लस है, यानी H प्लस इंटू OH माइनस कितना होगा? अब कैसे लिखोगे? सिंपल सा बात है, ये तो 10⁻14 होता है। तो अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे ना H2O
H प्लस प्लस OH माइनस। तो ये कितना है, ये है 5 इंटू 10⁻⁻4 प्लस जो x आ रहा है, और ये x है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू x इक्वल टू 10⁻⁻14। सो x इक्वल टू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 1/2 इंटू 10⁻⁻11। और ये क्या है, ये आपका है, ये है, ये है, ये आपका क्या है, ये है, और ये है। यानी H प्लस पानी से कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻11। देयरफॉर इसका मतलब क्या है, परसेंटेज H प्लस जो पानी से आ रहा है वो कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻11 बाय टोटल H प्लस कितना, 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100। तो 10⁻⁻9 हो गया, अगर 100 गया 10⁻⁻7, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, तो 4 इंटू 10⁻⁻6%। तो ये हो गया H प्लस कहां से, पानी से, है ना, pH भी निकल गया। अब अगर पूछे कि H प्लस एसिटिक एसिड से कितना और HCl से कितना है, तो ये HCl से है, एसिटिक एसिड से कितना हो गया अल्फा, ये टोटल हो गया 4 इंटू 10⁻⁻4। यानी एसिटिक एसिड से जो H प्लस है वो 80% है, और HCl से जो H प्लस है वो 20% है, और पानी से नेग्लिजिबल आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इन दोनों से जो आ रहा है वो काफी ज्यादा है। बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग 100 ml of 10⁻³ HCl solution to a HA concentrated 0.1। चलो हम लिख के दिखा देते हैं। ये एक सोल्यूशन है HA का, ठीक, कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻1 दिया हुआ है। हाँ, हाँ 1 दिया हुआ है। और K कितना है, 10⁻⁻5। इसमें डाला क्या है, HCl, कितना कंसंट्रेशन है, 10⁻⁻3। ठीक, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं जो ऐड किया है
वो B2 है। तुमको ये बताना है कि HCl ऐड करने से पहला, तुमको ये बताना है HCl ऐड करने से पहला pH जो है वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा और सेम रह जाएगा। दूसरा, अल्फा जो है किसका, HA का, वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा और सेम रह जाएगा प्रूफ के साथ। प्रूफ के साथ फिर पीएच सेम रहेगा क्या? पता नहीं, देखते हैं। दोनों में सेम आ रहा है। सेम आएगा कैसे, देखो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करोगे? जैसे सर पहले PS3 आ रहा था, फिर वो भी PS3 है, तो कितना भी ऐड करो तो 3 ही रहेगा। उसको प्रूफ 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 नंदो, प्रूफ करना पड़ेगा भाई, बोलने से थोड़ी होता है। कि हम बोल रहे हैं ना सर दोनों सेम है तो सेम रहेगा, आप मेरा बात मानिए। ये कितना है पहले ही देखो, ये है 10 का पावर -3, क्योंकि अल्फा पॉइंट, अल्फा कितना है, जब ये ऐड नहीं किया था तब अल्फा 10 का पावर -2 है। ठीक, तो ये H+ है। A- का कंसंट्रेशन कितना है, 10 का पावर -3 है, और क्योंकि अल्फा उससे बहुत कम है तो इसका कंसंट्रेशन 10 का पावर -1 है। ठीक,
अब जिस मोमेंट पे तुम ऐड किए, तो अभी देखो के इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है यहां पे, के इक्विलिब्रियम है 10 का पावर -5, ठीक, के बेसिकली। अब जिस मोमेंट में तुम ऐड किए, तो क्यू क्या लिखोगे, जिस मोमेंट में तुम उसको ऐड किया। अभी हम मान रहे कि रिएक्शन ना आगे गया ना पीछे गया, तो जो तुम क्यू लिखोगे, क्यू इक्विलिब्रियम, वो लिखोगे H प्लस इंटू H माइनस बाय H है, तो H प्लस। अब जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे तुम HCl ऐड किए, तो HCl H प्लस कितना 10⁻³ और दूसरे सॉल्यूशन में भी H प्लस कितना 10⁻³। तो जिस मोमेंट में तुम ऐड किए, जीरो टाइम पे जब ऐड हुआ, तो क्यू इक्विलिब्रियम जो क्यू लिखाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट वाला QC, वो लिखाएगा ये 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू V1 बाय V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 इंटू V1 बाय V1 प्लस V2 लिखाएगा ये उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। हाँ, तो ये, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट कैंसल हो जाएगा, तो देखो क्यू इक्विलिब्रियम क्या है 10⁻⁻5। इसका मतलब क्या है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ किस वॉल्यूम में ऐड हुआ है, किस रेशियो में ऐड हुआ है, क्यू इक्विलिब्रियम हैज नॉट चेंज्ड। तो अब क्योंकि क्यू इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब रिएक्शन ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो इसका मतलब पीएच भी सेम रह जाएगा और अल्फा भी सेम रह जाएगा। समझे? सर कंक्लूड कैसे किया एक बार बताएं। देखो समझो, फिर समझो, फिर बताते हैं, सुनो। अभी के इक्विलिब्रियम कितना ऐड करने से पहले, के इक्विलिब्रियम क्या है 10⁻⁻5 है। हाँ अगर ऐड करने के बाद जस्ट ऐड करते टाइम, मतलब t इक्वल टू 0 पे जब ऐड किए, तो हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो जो क्यू इक्विलिब्रियम आएगा वो 10⁻⁻5 नहीं आना चाहिए, हाँ है ना। तो अब हम क्या किए, उस टाइम पे क्यू इक्विलिब्रियम निकाले। अब क्योंकि जो तुम कंसंट्रेशन 10⁻³ था H प्लस का, और दूसरे वाले में भी 10⁻³ था, यानी ऐड करते टाइम पूरे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन 10⁻³ होगा t इक्वल टू 0 पे। तो अब a माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा 10⁻³ इंटू V1 बाई V1 प्लस V2, ठीक। और HA कितना हो जाएगा 10⁻1 इंटू V1 बाई V1 प्लस V2, हाँ होगा ना। हाँ, यस सर। तो इसका मतलब ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, 10⁻5 आ गया, चेंज ही नहीं हुआ वो। तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम चेंज हुआ नहीं, तो देयरफॉर मतलब इसका रिएक्शन क्वोशिएंट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ना रिएक्शन आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो देयरफॉर हर चीज वैसे ही रह जाएगा, तो अल्फा भी चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम फिर। नॉट डिस्टर्ब। हाँ, इक्विलिब्रियम नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। तो फिर अल्फा भी चेंज नहीं होगा। सर ऊपर V2 है नीचे V1 है तो कैंसिल कैसे होगा? ऊपर भी V1 है ना, ये तो V1 है, ये भी V1 है, अच्छा अच्छा। V2 कैसे हो गया? बोलो, समझ में आया ठीक से? यस सर। कल तो तुम लोग का एग्जाम है। कल एग्जाम है ना? कौन सा सर? नहीं सर। अरे INPHO वाला कुछ है ना, INO। अच्छा वो। हाँ, नंदू बर्फ दीजिएगा ना इसमें। सोडा पानी ज्यादा हो गया है। हाँ हेलो। सर INPHO तो हो गया।
नहीं, कल है शायद, कल मुंबई में एग्जाम है ना। 1 फरवरी को। कल भी है ना रे, एक और। हाँ, कौन से सब्जेक्ट का है? कहाँ पता, कल है 2 ठो का, परसों भी 2 है। जेनांश बता रहा था हमको। चलो, तो और क्वेश्चन करना अभी, इसी का एक और क्वेश्चन करना है। हाँ। चलो, डाइल्यूशन का एक तो क्वेश्चन कराते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे आज, क्योंकि एग्जाम वगैरह है, इसलिए मेरे को है बोला गया है कि क्लास आज जल्दी छोड़ देंगे थोड़ा। मान लो एक पीएच है 2.1, और V1 है 1 लीटर, और इसको पीएच इक्वल टू 4 करना है, तो V2 कितना होगा ये बताओ। कितना पानी डालेंगे कि पीएच इक्वल टू 4 हो जाए बेसिकली। ठीक है, तो V2 कितना होगा, बस तुमको इतना बताना। फाइनली V2 कितना होगा। हंड्रेड। 10 पावर 1.9। अच्छा 100। 100 और 99 ml ऐड करें। कौन बोल रहा है रे 100? कैसा कैसा बात कर रहा है रे, 2.1 से 4 ले जा रहे, 100 कैसे हो जाएगा? 2 से 4 ले जाने पे 100 होता है ना। गजब लोग है एकदम। एटी।
So 10 raised to 1.9. 80, 78.4। हम इस क्वेश्चन को बनाते तो हम तो भैया आधा मिनट भी नहीं लगता, तुरंत बोल देते। तुम लोग टाइम लगा दिए बहुत ज्यादा, हम तुमको शॉर्टकट बताएंगे चलो अभी, नहीं तो अभी और पढ़ाते तो और भी बहुत सारा चीज 80 बता। देखो भाई, pH कितना है? 2.1 माइनस log of H plus is equal to 2.1 log of H plus is equal to -3 plus 0.9, तो H plus इक्वल टू 8 into 10 का पावर -3। यहाँ कितना है H plus? 10 का पावर -4, therefore 8 into M1V1 इक्वल टू M2V2, तो V2 इक्वल टू 80 लीटर हो गया। अब ये जो कंसंट्रेशन रेंज है, यहां से यहां तक तुम पहुंचे हो, इस कंसंट्रेशन रेंज में पानी का H प्लस इग्नोर हो जाता है, इसलिए पानी को हम देखे भी नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका शॉर्टकट, लेकिन ये शॉर्टकट तभी लग पाएगा जब पानी का H प्लस तुम इग्नोर कर सकते हो। तो उसमें क्या करो कि जो x मतलब कितना टाइम्स डाइल्यूट किए, तो मान लेते ये x टाइम्स डाइल्यूट कर दिए, तो जो x log x होगा वो आ जाएगा डेल्टा ऑफ pH, तो log x इक्वल टू 1.9, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 80। समझ गए? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. हाँ, चलो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। एग्जाम का तैयारी करो बढ़िया से, संडे तो जेई मेन है, वो तो आसानी होगा। और आज का क्लास अच्छे से समझ में आया ना? यस सर। तो अगले क्लास में भी इसी को थोड़ा और रिवाइज करा देंगे, पहला एसिड वाला पार्ट को, और उसके बाद एक और पार्ट ले लेंगे फिर। सर जीमिट भी होगा? नहीं नहीं, क्लास में ले लेंगे। आज तो हम एक्चुअली क्या था कि आज हम घर आ गए थे जल्दी, तो इसलिए जी मीट पे लिए, नहीं तो हम तो क्लास में ले लेते हैं। हम तो लास्ट 3 क्लास ही में लिए थे, क्लास में अच्छा लग रहा था ना। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। लास्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्या वो सब पढ़े?